So today's topic is operators. All right. So operators as see हमने स्टार्टिंग में देखा था वेरिएबल्स के बाद कि ऑपरेटर्स क्या होता है। इट्स अ सिंबल। ठीक है, ये क्या होता है? सिंबल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है कॉमा, ये फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, वैसे ही ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग वाले साइंस। सो दीज आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म, माइक बंद कर लो, सम ऑपरेशन ऑन दी ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला कौन होता है? तो वो होता है ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है? एक स्पेशल सिंबल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि ऑपरेंड या फिर वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, प्लस इज an ऑपरेटर, minus is an operator, this asterisk is an operator which is used for multiplication, slash is used for division. So all these are operators। ठीक है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट है हमने, गए। हाँ। सॉरी, माइक बंद ओके कर ओके। दो। संतोष पवार, ठीक जाएगी ना। संतोष पवार, ओके। सो वी ऑल्सो हैव टाइप्स फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर समझा? ऑपरेटर क्या, कुछ नहीं होता है, बस एक वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला ऑपरेटर होता है। अब इस पे भी क्या होते यस। हैं? टाइप्स होते हैं। तो these are roughly based on based on number of operator, sorry, number of operands। ठीक है। ये 100% ट्रू नहीं है, इट गोज फॉर फर्स्ट टू थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है। एज ऑफ नाउ आप समझने के लिए यू कैन टेक लाइक इट इज़ यूज ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। बट आपको जैसे हम मैं तीसरे वाले पार्ट के ऊपर जाऊंगा तो मैं आपको उसका डिफरेंस बता दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट इज, या फिर फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर। फर्स्ट operator is unary operator, second is binary operator, and third one is ternary operator। ठीक है, पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी एंड तीसरा टर्नरी ऑपरेटर। सो दीज आर रफली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो यूनरी का नाम देख के ही आप बता सकते हो कि ये वाले ऑपरेटर जो है वो एक ही वैल्यू पे काम करते हैं या फिर एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड। बाइनरी दो ऑपरेंड पे, एंड टर्नरी एज ऑफ नाउ समझ के चलो तीन ऑपरेंट्स पे। डिफरेंस आपको मैं बाद में बता दूंगा इसका। ठीक है, टर्नरी इज बिट डिफरेंट, बिट डिफरेंट, ओके। तो पहला हुआ यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ही ऑपरेंट पर ऑपरेट करता है, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंट्स पे ऑपरेट करता है, तीसरा टर्नरी ऑपरेटर एज ऑफ नाउ ये समझ के चलो कि ये तीन ऑपरेंट्स के ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है? स्पेशल सिंबल जो कि किसी वैल्यू या फिर ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके तीन टाइप्स, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी वो जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट करे। बाइनरी वो होता है जो टू ऑपरेंड्स मतलब दो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट करता है। एंड टर्नरी एज ऑफ नाउ जो तीन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट करता है, वो टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। अब पहला वाला जो हमारा पार्ट है यूनरी ऑपरेटर वाला, उसको हम अभी थोड़ा डीपली देखेंगे। तो इस यूनरी ऑपरेटर के अंदर कुछ ऑपरेटर और है, मतलब इसके भी सब टाइप्स है। ठीक है। तो पहला हुआ यूनरी, यूनरी के अंदर भी टाइप। अब यूनरी आपको सबको पता चल गया। द ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, और द ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड।
वो होता है यूनियन ऑपरेटर। इसके भी टाइप्स है। पहला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहला कौन सा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर की खास बात यह है कि इसको जिस भी वैल्यू के साथ रख दो उसकी वैल्यू एक से बढ़ जाएगी। दिस ऑपरेटर इज यूज टू increase the value by 1। मतलब सपोज इफ आई एम यूजिंग इंक्रीमेंट विथ 10, तो 10 की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं हम? टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। दूसरा आता है डिक्रीमेंट। नाउ आई गेस आपने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये क्यों यूज करते हैं। सो दिस इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ठीक है, so this operator is used to decrease the value by 1। मतलब जिस भी वैल्यू के साथ मैं इसको यूज करूंगा उसकी वैल्यू एक से कम हो जाएगी। सपोज मैं इसको 10 के साथ यूज कर रहा हूँ, 10 डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, तो उसकी वैल्यू बढ़ सॉरी कम होके क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो दिखता है ऐसा, प्लस प्लस, कंसेक्यूटिव प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड ऐसे ही कंसेक्यूटिव माइनस माइनस क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आप दो बार माइनस माइनस कर लो, मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने वैसे ही अगर दो बार प्लस प्लस किया तो वो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की यूज करते हैं वैल्यू की, मतलब किसी भी वैल्यू को एक से इंक्रीज करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर की यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू को एक से डिक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 प्लस प्लस करूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 11। 11। एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 माइनस माइनस करूँ तो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी? 9। 9। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ वैल्यू या फिर नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं? 10 है। 10 नहीं, 1 ही है। मतलब वैल्यू तो एक ही है ना, 10। ओह, यहाँ पे भी वैल्यू ओके। एक ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे 10 भी है, 11 भी है, प्लस प्लस होकर कुछ अलग हो रहा है। सिंगल वैल्यू है ना 10। सर। उसको हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। उसकी वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। एंड 10 माइनस माइनस करूंगा तो उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। ऑलराइट, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का ये पार्ट है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अभी देखो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी इंक्रीमेंट के भी दो पार्ट है। ठीक है, इंक्रीमेंट का पहला पार्ट हुआ पोस्ट, ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट हुआ प्री इंक्रीमेंट। एक्चुअली मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। ठीक है, प्री एंड पोस्ट होता है। मैं काम करता हूँ उसको सीधा ही लिख देता हूँ। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है एंड पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? हम वैल्यू के पहले प्लस प्लस लिखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? वैल्यू के बाद हम प्लस प्लस लिखते हैं। मतलब होता वही प्लस प्लस ही है इसमें, बट प्री इंक्रीमेंट में क्या करेंगे? हम प्लस प्लस एंड देन 10 लिखेंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट में 10 प्लस प्लस, अरे 10 प्लस प्लस। तो ये हुआ प्री इंक्रीमेंट, ये हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट, दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो किया था वो क्या था? कौन सा था? पोस्टिंग। पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, राइट। सॉरी, ये वाला कौन सा है? प्री। प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड
एक्चुअल में भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. सो वी विल डू वन थिंग, वी विल जस्ट क्रिएट अनदर. इसको सेव करना ही पड़ेगा. क्या ये ऑपरेटर ना, ऑपरेटर छोड़ो. ऑल राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास. ये नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, मैं जो अभी लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास वगैरह. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो ये हुआ मेरा क्लास. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आरजीएस. ठीक है. ठीक है. ये हुआ ऑपरेटर. देखते हैं अभी ये चलता है कि नहीं चलता है. ये किसमें, डॉक्यूमेंट्स में ना. ऑपरेटर एग्जाम्पल डॉट जावा. ऑलराइट. इसको रन करके देखते हैं एक बार. पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. डॉक्यूमेंट के अंदर जाके cmd. देखो जहाँ पे फाइल सेव की है ना वहीं पे आपको cmd ओपन करना है. जावा सी ऑपरेटर एग्जाम्पल डॉट जावा एंड जावा ऑपरेटर एग्जाम्पल. चलो तो ऑपरेटर प्रिंट होके आ गया, मतलब प्रोग्राम इज रनिंग. ऑल राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं भी एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. एंड मुझे बताइए कि इसके अंदर भी क्या प्रिंट होगा कंसोल के ऊपर. अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो क्या प्रिंट होना चाहिए. कम 10. ऑन. 10. 10. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं. कंपाइल हो गया एंड रन. तो क्या आउटपुट आया, 10. 10. ठीक है. अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो. इसको थोड़ा सा हम, अरे एक मिनट, कॉपी करके यहीं पे. ये कौन सा इंक्रीमेंट है, Pre-increment. 3. प्री इंक्रीमेंट राइट. एंड ये कौन सा इंक्रीमेंट है, Post-increment. पोस्ट इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट जब हम करते हैं तब क्या होना चाहिए, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये थर्ड वाली लाइन ये नहीं चलेगी अभी. ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा. ये कमेंट कर दिया मैंने. ठीक है. ओके. तो जब हम इंक्रीमेंट करते हैं कोई भी, पोस्ट या फिर प्री, दोनों भी, तो जब इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होना चाहिए. सपोज मैंने 10 प्लस प्लस किया या फिर प्लस प्लस 10 किया, तो होना क्या चाहिए. Value बढ़नी चाहिए. वैल्यू बढ़नी चाहिए बाय 1. By ओके. तो मैं प्लस प्लस 10 अगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए. 11. वेरी गुड. तो इसको फिर से एक बार कंपाइल करके देखते हैं. ओके, ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड वेरिएबल फाइंड वैल्यू. ओके. चलो एक काम करते हैं, 10 को ना एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं. इंट num इक्वल टू 10. ठीक है, यहाँ पे num प्रिंट करेंगे, प्लस प्लस num करेंगे. यहाँ पे भी num लिख के छोड़ देते हैं अभी के लिए. अब क्लियर करके. ओके. देखो 10 प्रिंट हुआ एंड 11 प्रिंट हुआ. 11 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने प्लस प्लस num किया था. ये समझा पार्ट. num में मैंने क्या किया, 10 को इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया, असाइन कर दिया. पहले num को प्रिंट किया, तो num के अंदर क्या वैल्यू थी, 10, तो 10 प्रिंट हो गई. 10. प्लस प्लस num किया तो क्या हुआ, num की वैल्यू इंक्रीज होके हमें 11. प्रिंट होके मिल गई. ऑल राइट. अभी मैं काम करता हूँ, इस वाले को करता हूँ कमेंट. एंड ये वाला पार्ट मैं अभी क्या करता हूँ, शुरू कर देता हूँ.
तो नम प्लस प्लस होना चाहिए। अब बताओ मुझे, नम प्लस प्लस होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 11। 11। देखते होता है कि नहीं 11 प्रिंट। कंपाइल हुआ एंड ये हुआ रन। देखो क्या हुआ, पहली बार 10 प्रिंट हुआ जो कि था हमारा सिंपल नम वाला स्टेटमेंट। दूसरी बार भी 10 ही प्रिंट हुआ, स्टिल हमने नम प्लस प्लस किया था। क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? देखो जो मैंने बताया था ना स्लाइड डिफरेंस, तो वो ये था कि जब दो ऑपरेशंस हो रहे हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा ना, वो दोनों ऑपरेशंस में से सबसे पहला ऑपरेशन होगा इंक्रीमेंट वाला, फिर बाद में जाके दूसरा कोई भी ऑपरेशन होगा, वो हो सकता है असाइनमेंट वाला हो सकता है प्रिंट वाला हो। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पे दो कौन कौन से है? देखो यहाँ पे ये जो लाइन में लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर नम, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन है, नम के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक तो नम को प्रिंट भी करना है, दूसरी नम की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है। अब इसमें से हमने कौन सा वाला लिया है, हमने लिया है पोस्ट वाला। मतलब क्या, पहले दूसरा वाला ऑपरेशन कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करना है। पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट करना है, पहले जो भी दूसरा ऑपरेशन है उसको खत्म करने के बाद। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस प्लस नम के टाइम पे, मतलब प्री इंक्रीमेंट के टाइम पे, पहले इंक्रीमेंट हो रहा था बाद में प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी समझो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मैं फिर से अगर सिंपल नम को प्रिंट करता हूँ, देखो सिंपल मैंने नम को प्रिंट किया, नम प्लस प्लस वगैरह कुछ भी नहीं। तो टेक्निकली क्या हुआ, पहले नम की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी नम की वैल्यू? 10। 10। तो 10 सर। 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, नम प्लस प्लस। अब नम प्लस प्लस किया हमने, पर उसके पहले क्या हुआ, प्रिंट हो गई वैल्यू। तो वैल्यू तो प्रिंट हुई 10 ही, बट नम की वैल्यू जो है, नम की वैल्यू तो प्लस हुई ना, नम की वैल्यू इंक्रीज हुई बाय 1 एंड दिस नम की नई वैल्यू इज 11। तो अब मैं जब यहाँ पे सिंपल नम को प्रिंट कर रहा हूँ तो उसकी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब 11 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। चल यहाँ पे मैंने कुछ किया है क्या, प्लस प्लस वगैरह कुछ किया है यहाँ पे? नो सर। राइट। तो पहली बार नहीं सर। 10, दूसरी बार यहाँ पे भी 10 एंड तीसरी बार 11 प्रिंट होगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी। कंपाइल हो जा, कंपाइल हो गया। देखो 10, 10 एंड 11, तो यहाँ पे नम की वैल्यू इंक्रीज हुई थी बट 10 प्रिंट होने के बाद, एंड बाद में जब मैंने नम को सिंपली प्रिंट किया तो क्या हुआ, 11 प्रिंट हुआ। डिफरेंस समझा अभी दोनों में, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में? यस सर। ऑलराइट, सेम चीज डिक्रीमेंट में भी होती है। ठीक है, डिक्रीमेंट में भी क्या क्या करते हैं हम, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट को देखते हैं। उसमें भी वैल्यूज, अच्छा एक काम कर देते, यहाँ यही पे चेंज कर देते हैं। ये हुआ माइनस माइनस, ये हुआ माइनस माइनस। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे, ये जो वैल्यू है नम की, स्टार्टिंग में कितनी है? 10 सर। 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए इस लाइन पे? 10 ओके। सर। सेकेंड लाइन में देखो, इस ये सेकंड लाइन, ठीक है, ये कमेंटेड आउट है, इसको मत गिनो अभी के लिए। इस लाइन पे क्या होगा, प्रिंट क्या होगा वो बताओ पहले। 9। यहाँ पे 9 प्रिंट होना चाहिए ऐसा। देखो ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसमें पहले वैल्यू प्रिंट होगी, डिक्रीमेंट बाद में होगा, तो 10 ही प्रिंट होगा, डिक्रीमेंट यहाँ पे दिखेगा आपको, रिफ्लेक्ट होगा। सी, नम माइनस माइनस हुआ बट प्रिंट होने के बाद, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9। तो 10, 10 एंड 9। मैं सीएमडी बंद कर दिया शायद यार।
जावा सी, अरे डॉट क्लास नहीं। देखो क्या प्रिंट हुई वैल्यू, 10 10 एंड 9। ठीक है, समझा, ये डिक्रीमेंट का भी सेम वही है, बट उसका जो ऑर्डर रहता है ना प्रिंट वगैरह होने का, या फिर वैल्यू इंक्रीमेंट वगैरह होने का, डिक्रीमेंट होने का, वो बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ अभी, इसको शुरू कर देता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस नम को शुरू कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वैल्यू अभी हमारे काम की नहीं है। 9 सर। 9 पक्का, 10 9 एंड 9। ठीक है, 10 यस 9, सर। वेरी गुड, देखो 10 9 एंड 9। सो नाउ आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड उसके अंदर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझा होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ओके, तो ऑपरेटर में पहला पार्ट कौन सा देखा हमने आज, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो।